जय हिंद। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो ओष्ठ यानी कि होठ से उच्चारण होने वाला ध्वनि है? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका फ है। फ जो है ये ओष्ठ की ध्वनियाँ हैं। 2 नंबर है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है विराम चिन्ह को? तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 3 नंबर है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका लाचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो यह कोयल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 नंबर है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो यह है अधिकरण कारक है। 6 नंबर है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? तो कौन सा संधि है इसमें? इसमें है विसर्ग संधि। मनोहर में है विसर्ग संधि। 7 नंबर है, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? इसमें से कौन सा समास है? तो यह है तत्पुरुष समास है। 8 नंबर है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो ये हैं 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया होते हैं। 9 नंबर है, भक्ति का अर्थ नहीं है। इनमें से भक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है? तो भक्ति का अर्थ ये कविता नहीं हो जाएगा। बाकी सेवा, पूजा, श्रद्धा ये सब आपका भक्ति के अर्थ होते हैं। आगे 10 नंबर, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है, रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तड़का है। 12 नंबर है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना यानी कि सेवना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा घर में बेकार बैठना अंडे सेना का मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी का हो जाएगा मक्षिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है जीविसा जो है ये शुद्ध शब्द है। 15 नंबर है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अन्योदर कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं। माता जी को तेज ज्वार है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें से कौन सा दोष है? तो यह है पक्ष दोष है इसका। 17 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो इसका जो मूल स्वर होते हैं ये 4 होते हैं, 4। 18 नंबर है, निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये है बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये
क्षुधा, क्षुधा जो शब्द है ये हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है आज बहुत पानी गिरा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। तो इसमें से कौन सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य, सरल वाक्य है। 21 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है, तो ये है वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं, वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है, तो ये है मानवीकरण, मानवीकरण हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी का शब्द। आगे अंत जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। इसका संधि निर्देश, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि यानी निर्देश हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि है, ये है विसर्ग संधि। 24 नंबर है तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो तुलसी कृत में है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्रमा का है शशि, शशि हो जाएगा इसका चंद्रमा का पर्यायवाची, जबकि दिवाकर जो है ये सूर्य का है। 26 नंबर है कुंजर, कुंजर का अर्थ होता है, कुंजर का अर्थ क्या होता है, ये होता है हाथी, हाथी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर है कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा, तो कृपण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दानी, दानी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 28 नंबर है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है आतंक, आतंक है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 29 नंबर है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो यह है पृथ्वी, पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर है टाका सा जवाब देना। टाका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यह है साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। 31 नंबर है इनमें अव्यय कौन है। इनमें से अव्यय कौन है, तो ये है धीरे धीरे, धीरे धीरे है अव्यय। 32 नंबर है हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हलंत के लिए, हलंत के लिए किया जाता है। 33 नंबर है इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है। इनमें सही अक्षर विन्यास शब्द है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है अध्यापक, अध्यापक है। 34 नंबर है पत्ता पेड़ से गिरा में शब्द पेड़ में कौन सा कारक है। पत्ता पेड़ से गिरा में शब्द पेड़ में कौन सा कारक है, तो इस पेड़ में कौन सा कारक है, तो यह है अपादान, अपादान कारक है। 35 नंबर है कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा। कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा इसमें, इसमें बनेगा काल्पनिक और शैक्षिक, काल्पनिक और शैक्षिक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा जलज, जलज है। 37 नंबर है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। इस वाक्य किस वाक्य में है, यह वाक्य किस वाक्य में है, तो इनमें से कौन सा वाक्य में है, तो यह है भाववाची में, भाववाची में। 38 नंबर है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो यह है
सामाजिक, सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है, निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इनमें से कौन सा है? ये है आपका देत्यारी, देत्यारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर है, दीनानाथ शब्द में समास होगा। दीनानाथ शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। 41 नंबर है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो यह मानव सेवा में विद्युत शक्ति, मानव सेवा में विद्युत शक्ति, ये हो जाएगा इसका सी नंबर राइट आंसर। 42 नंबर है, पूरे अवतरण का सारांश एक वाक्य में कहना चाहे तो वह होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए कृतदासी की तरह है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 नंबर है, पहले वाक्य में विद्युत शक्ति को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है इसमें? तो इसलिए कहा गया है कि क्योंकि उसमें मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है, तमसो माँ ज्योति गर्मी उक्ति में तमसो का अर्थ है। इसमें से तमसो का अर्थ क्या है? तो इसमें है अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार है। 45 में है, अंतिम वाक्य का आशय है। अंतिम वाक्य का क्या आशय है? तो ये है मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है सैंपल गद्यांश। अब चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। छियालीस नंबर है, प्रस्तुत अंश में जोर दिया जाता है। प्रस्तुत अंश में कौन सा जोर दिया जाता है? किस पे? तो किस पे दिया जाता है? तो ये विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर। ये जब भी इसका गद्यांश पढ़िएगा तो इसको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है, विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि, क्यों मोहक है? तो इसमें परिवार, विद्या एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर है, विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्द समाप्त हो जाने के कारण है। तो क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है मन की सरल निष्कपट भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर है, मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि वह सदैव कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है, अबोध शब्द का अभिप्राय है। अबोध शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है सरल, सरल है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों के संग था। तो वो कौन सा गणतंत्र का नाम है? क्या नाम है उस गणतंत्र का? तो उस गणतंत्र का नाम है वजी, वजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान में रियायतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था मद्रास और मुंबई से, मद्रास और मुंबई से की गई थी। 54 नंबर है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है?
पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है? तो ये है मालाबार तट, मालाबार तट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 56 नंबर है, इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा क्या है? ये है दिनार, दिनार है। 57 नंबर है, भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो ये कौन देता है? तो ये देता है संसद, संसद देता है। 58 नंबर है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों की मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदनों की मनोनीत कर सकता है ये? तो ये 14 सदस्यों की। 59 नंबर है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो ये लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करेगा? तो ये करता है पंचायती राज, पंचायती राज करता है। आगे राज्य कोषीय नीति संबंधित है, राज्य कोषीय नीति किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? तो ये लोक राजस्व और लोक व्यय और कर्ज से, ये दोनों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 नंबर है, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो ये कौन था? तो ये था डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी था। 62 नंबर है, विश्व हिरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 63 नंबर है, उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये किस वाद्य यंत्र से है? तो ये पखवाज से, पखवाज से संबंध है। 64 नंबर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में स्थित है। 65 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1914 को, अप्रैल 1914 को हुआ था। 66 नंबर है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है इनमें से? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये है एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट, मोनोसाइट है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 67 नंबर है, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो ये किस कारण से होती है? तो ये होती है ज्वाइन वाल्व के कारण, ज्वाइन वाल्व के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 68 नंबर है, अल्बर्ट साविन को खाली जगह विकसित करने के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट साविन को खाली जगह विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पर विकसित करने के लिए जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है पोलियो की टीका के, पोलियो की टीका के लिए। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है 69 नंबर में, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जाइलम तंतु, जाइलम तंतु कहते हैं। 70 नंबर है, पादप थर्मामीटर को आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था फ़ारेनहाइट ने किया था। एक माइक्रोन इसके बराबर है, एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? तो इनमें से एक माइक्रोन किसके बराबर है? तो ये है 10⁻⁻⁶ माइक्रोन के, मीटर के। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 72 नंबर है,
क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये उच्च ताप से संबंधित है। 73 नंबर है, निम्न में किसमें संयोजक बंध है? इनमें से किसमें संयोजक बंध है? तो किसमें है ये? तो ये है AlCl3 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 74 नंबर है, पीतल खाली जगह युक्त होता है। पीतल खाली जगह का युक्त होता है। किसका मिश्रण होता है? पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होते हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे है, माचिस की तिल्ली को नोक पर लगा होता है। माचिस की तिल्ली की नोक पर जो लगा होता है वो क्या होता है? तो वो होते हैं लाल फास्फोरस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक क्षमता। इसके लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।